हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में। यहाँ पे लेकर आया हूँ सेक्शन सी, आपका मॉडल सेट नंबर 2 टर्म 2 का। ओके, तो टर्म 2 का जो जैक मॉडल द्वारा जो जारी किया है उसका मैं सेक्शन सी लेकर आया हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर में भी सेक्शन सी अपलोड किया था, वो क्वेश्चन आपका हो पाया था 17 तक। ठीक है, तो दो क्वेश्चन जो बच गया था, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों क्वेश्चन का आज मैं डिस्कस यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो पे लगातार बने रहें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज जरूर शेयर करें, अच्छा लगे या ना लगे यार जरूर शेयर कर देना। टोटल काफी मेहनत करके देता हूँ और उतनी भी बुरा वीडियो नहीं बनाता जो आपको नहीं समझ में आएगा इस बात के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे एक लाइक कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए अपने लोगों, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके पास। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो आपका बच गया था वो। हाँ बिल्कुल सर, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। लो हाँ, क्या है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आगे ना बात, इक्वेशन का सर्कल ज्ञात करना है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट है 4,1 और एक है 6,5। ठीक, सो एंड हुज द सेंटर लाई ऑन द लाइन। अब देखो पूरी बात समझाता हूं। एक सर्कल है, ठीक है, और उसका सपोज करो ये सेंटर है और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4x प्लस y इज इक्वल टू 16। कहता है कि एक लाइन है और उस लाइन पे उस सर्कल का सेंटर उसी पे लाई करता है, यानी इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक, मान लेते बेटा एक सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। कोई शक? बात समझ में आ रहा है? अब ये जो सर्कल है वो दो पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट है मान लो 4,1 और एक पॉइंट है आपके पास 6,5। ये आपका सेट 1 में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन है ना, दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा थोड़ा अलग किया हुआ है लेकिन क्वेश्चन एक ही रिपीट कर रहा है। अब समझो, हमें इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसमें कहता है सेंटर है इस लाइन पे लाई करता है और वह सर्कल दो पॉइंट से पास करता है, तो उस सर्कल का इक्वेशन बताओ कि क्या होगा। अब सुनो, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है कि जिसका सेंटर अगर पता हो अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस पता हो ए, है ना, अब पॉइंट है पासिंग एक्स वाई, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल है जनरल फॉर्म में, जब सेंटर अल्फा बीटा हो और रेडियस ए हो। ठीक, अब इसी का फायदा उठाते हुए देखो कैसे कैसे बनाना है। थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से सुनते जाइए, 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक, चलिए अब यहां समझिए, डायरेक्ट लिखते हैं ना, पहली बार एक एक करके चीजें। वी नो दैट, है ना, या डायरेक्ट लिखे, लेट सेंटर मान लिए बेटा यहां पे अल्फा कॉमा बीटा, रेडियस हमने मान लिया कितना ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है। अब लिखेंगे वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन का सर्कल ज्ञात करना है। अब हमें अल्फा बीटा ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, तब जाके यहां पुट करेंगे, तब पता चलेगा रिक्वायर्ड आंसर क्या आया। ठीक, चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैं इस सर्कल का जनरल इक्वेशन हमारा ये मान के रखा तो जितने भी पॉइंट पास करेंगे इस सर्कल को उसको सेटिस्फाइड करना होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट चेक करते हैं। एट पासिंग पॉइंट क्या है, 4,1 पे चेक करते हैं। तो 1 पे चेक पे मतलब x का मान 1 और y का मान। देखो पासिंग पॉइंट का मतलब होता है ना कि उस कोई भी हो, चाहे सर्कल का इक्वेशन हो या पैराबोला का हो, इलिप्स का हो, चाहे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो, उस लाइन को उसको सेटिस्फाइड करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? सेटिस्फाइड का मतलब वो पॉइंट एक्स वाई का होता है। अब बैठाओ एक्स वाई का मान, तो 4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या आ गया पता है, ए स्क्वायर मतलब 16, बी माइनस 2ab का मतलब हुआ 4 दूना 8 अल्फा, बी आपका
बी स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर। जब आप इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो यही वाला आएगा, ये तोड़ के आप देख लीजिएगा, राइट। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो बीटा स्क्वायर, और इधर क्या हो गया ए स्क्वायर। यहाँ देखिए 16 रे कितना हुआ 17 माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। एक मैंने पासिंग पॉइंट लेके देखा तो इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास जनरेट हुआ। अब आते हैं अगला पार्ट में। एट पासिंग पॉइंट कितना पे 6,5 पे 6,5 पे देखेंगे तो सिमिलरली इसी तरह से होगा 6 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस आपका 5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको भी जब तोड़िएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तो 6 छक 36 माइनस 6 दूना 12 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ जाएगा 25 माइनस 10 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े। तोड़ने के बाद यहाँ देखो आराम से क्या कह रहा हूँ, यहाँ 36 यानी इसको दोनों को ऐड करो भैया, 25 और 36 कितना होगा 6 5 11, हाथ में 1 5 3 2 5 और 1 6 यानी कितना आया 61। 36 और 25 कितना होगा 61 हो जाएगा। 5 40 और 20 60 और 1 61। अच्छा, माइनस 12 अल्फा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 10 बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक। अब एक चीज गौर से देखो, क्या ए स्क्वायर बराबर इतना है, क्या ए स्क्वायर बराबर इतना है? तो इक्वेशन नॉट 2 और 3 से देखेंगे तो ये इसके बराबर है और ये ला इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? सो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3 से अगर देखा जाए तो ये ला इसके बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर कर देते हैं। 16 माइनस 8 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान इतना है तो यहाँ 61 माइनस 12 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इन सभी को इधर लेके आ जाओ तो 16 माइनस 61 माइनस 8 अल्फा है, इधर प्लस में 12 अल्फा है, इधर माइनस में 12 इधर आएगा प्लस अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर है इधर आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस 2 बीटा है इधर आएगा प्लस 10 बीटा, इधर से प्लस बीटा स्क्वायर है इधर आएगा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हुआ 0। सभी को इधर लेके आया, कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ, अल्फा वैल्यू अल्फा के साथ, अल्फा स्क्वायर अल्फा के साथ रखा, बीटा वैल्यू बीटा के साथ रखा, बीटा स्क्वायर बीटा के साथ रखा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा है लंबा बट थोड़ा धैर्य रखो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। आसान तरीके से बता रहा हूँ। ये जनरल इक्वेशन होता है, दोनों पॉइंट पास करता था, दोनों का वैल्यू पुट करके मैंने लाया, दोनों ए स्क्वायर का वैल्यू आया, दोनों इक्वल कर दिए, दोनों इधर लेके आए। ज़्यादा परेशानी होने का आवश्यकता नहीं है। चले, बिल्कुल सही बात है सर। क्या प्लस माइनस में कटा, प्लस माइनस में बीटा भी कटा। अब समझो कितना आएगा। आपका 61 में 16 गया तो 6 5 11 10 लेंगे तो 11 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ बच गया 5 5 में गया तो 4। ठीक है, माइनस 45 हो जाएगा। इधर हो गया माइनस 8 अल्फा प्लस 12 अल्फा प्लस 3 अल्फा 8 4 12 4 अल्फा हो जाएगा। उसके बाद 10 बीटा में 2 बीटा जाएगा प्लस 8 बीटा बराबर कितना हो गया 0। मतलब 4 अल्फा प्लस 8 बीटा बराबर क्या लिखेंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 45 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से सोचो 4 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 45। 45 बचेगा कि कितना बचेगा? अरे यहाँ पे कितना हो गया, कहीं गड़बड़ है क्या? 61 आपका आया आपका 6 5 11 6 4 36 5 5 25 हो जाएगा। 6 कॉमा तो यहाँ पे देखिए देखो गड़बड़ कहाँ पे हुआ है। देखो 16 रे कितना होगा 17 होगा। यहाँ पे देख लो गड़बड़ हो गया। 16 रे कितना हो बेटा आपका, ये 17 हो जाएगा ना। यहाँ देख लो यहाँ देखो यार 16 रे कितना हुआ 17। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है। 16 किधर गया रे, यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ कितना होगा 17। अब बताओ 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और यहाँ बच गया 4 44, इधर आएगा तो प्लस 44 प्लस 44। अब काटो
तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 11 चौक 44 आनी आएगा कितना 11। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा है ना, यहाँ पे मिसस्टैंडिंग हुआ जोड़ने में, 16 और 1 17 करने में। अब देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना आया 11। अब हमें तो अल्फा चाहिए बीटा चाहिए। अभी भी कहानी सस्पेंस में पड़ा हुआ है कि अभी तो अल्फा बीटा का रिलेशन आया, अल्फा बीटा का मान थोड़ी ना आया। तो ऐसा लाने के लिए एक इक्वेशन ऐसा आर चाहिए ना, तो बताओ कहां से निकालें। ये तो मैंने पासिंग पॉइंट से इस इक्वेशन का यूज करके मैंने एक ठो समीकरण ज्ञात किया अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 11 का। अब है ना एक चीज और, अभी कहां गया ई लाइन का कहीं यूज किए हैं तो वो वाला कहां काम करेगा। अब सुनो अगेन, सिंस जो सेंटर है बेटा आपका, सेंटर अल्फा बीटा वो कहां से पास कर रहा है, लाइज ऑन लाइन, किस लाइन पे कर रहा है 4x प्लस वाई बराबर 16। अच्छा सर, इसका मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो यहां हो जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 16। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। जब भी सेंटर किसी लाइन पे लाई करेगा तो वह सेंटर उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा, यानी एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा बैठा दीजिएगा तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है। अब समझो इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा एरर करता हूं, यहीं पे देखते जाना, है ना। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, या फिर मैं इसी को मिटा देता हूं ना। यहाँ ध्यान से देखना, इधर नजरे स्क्रीन पे, हरा बिल्कुल। अब यहाँ पे समझो सॉल्व करो, है ना। सॉल्विंग या सॉल्व 4 और 5, तो 4 और 5 को सॉल्व करो अल्फा बीटा के लिए। अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 11 और एक है 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16। क्या रहे, मैं इसको 2 दे दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। हाँ सर, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा और ये 4 दूना 8 अल्फा, तो माइनस 7 अल्फा हो जाएगा। इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा माइनस 16 दूना 32, यानी 32 में 11 गया 1 2 21, माइनस 21 होगा। इसलिए अल्फा बराबर माइनस 21 बटा माइनस 7, 7 या 21, यानी प्लस में 3 आया। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया बेटा आपका 3 निकल गया। ठीक है, अब ये किसी भी इक्वेशन में बैठा हो 4 या 5 में जो बीटा दे। सो नाउ फ्रॉम 4 से 4 में देखा जाए तो अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर है 11। 2 बीटा बराबर हो जाएगा 11 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 3, यानी 2 बीटा बराबर 11 में 3 गया तो बचेगा कितना बताओ, 1 उधर 2 इधर, यानी आपका 8 हो जाएगा। 8 और 3 11, इसलिए बीटा का मान कितना हो गया 4, है ना। चीजें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आनी चाहिए ना। तो बीटा का मान 4 निकल गया। अब बताओ अल्फा बीटा निकल गया। अब इक्वेशन का सर्कल ज्ञात करने के लिए अल्फा बीटा तो हो गया, रेडियस चाहिए ना। तो देखो रेडियस कहीं से भी निकाल सकते हैं, अरे सभी जगह से तो रेडियस बराबर ही होगा, है ना। तो एक तरीका है डिस्टेंस, चूंकि सेंटर तो पता चल गया कितना आया 3 कॉमा आपका आया 4, तो ये डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी, या तो इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 2 में कहीं भी बैठाएंगे तो ए का मान हमें मिल जाएगा, ए स्क्वायर का मान। ठीक है, तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं ना फटाफट क्या है। काफी गर्मी है यार, इतना गर्मी में परेशान करके बना रहा हूँ। चलो वीडियो शेयर करो फटाफट। अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग रेडियस के लिए कोई भी इक्वेशन चलते हैं ना, फ्रॉम कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 2 में ही चलते हैं। चलो 17 हो गया माइनस 8 गुने अल्फा, अल्फा का मान 3 बैठा दिया, प्लस अल्फा स्क्वायर 3 तिया 9, माइनस 2 बीटा का मान 4, फिर प्लस बीटा स्क्वायर 16 बराबर ए स्क्वायर। इधर 17 8 तिया 24 प्लस 9 माइनस 4 दूना 8 प्लस 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो कितना आएगा, देखो 24 में 17 गया, इधर से देख लेते हैं ना डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे देख लो 24 में 17 जाएगा तो बच जाएगा 3 और 4 3 7 माइनस 7। ठीक है, 3 बच गया, उधर 4 7 माइनस 7, इधर जाएगा 9 में 8 1 बचेगा, यहाँ बच गया 16, 16 और 1 17, 17 में 7 गया, इधर बच जाएगा 10, यानी 10 हो गया कितना ए स्क्वायर बराबर, सीधा रेडियस का स्क्वायर बराबर कितना आया 10 आया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत।
हाँ हाँ 16 और 1 17, 17 में 7 जाएगा, 10 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन का सर्कल यही ना था, तब चलेंगे लास्ट में फ्रॉम 1। अब 1 में चलेंगे तो मैंने माना था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये बताओ x रहने देते हैं, अल्फा का मान 3, तो 3 का होल स्क्वायर, बीटा का मान मैंने लाया था 4, तो 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर कितना आया 10। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब चाहो तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, वो भी आंसर है। नहीं तोड़ोगे क्योंकि काफी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका रहा फाइनल क्वेश्चन। तो करना क्या था, चीजें फिर से समझा देता हूं कि ये जो सर्कल का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन मान लिया था मैंने, ये दोनों पॉइंट पास कर रहा था, दोनों का वैल्यू पुट कर करके मैंने ए स्क्वायर का 2 ठो जनरेट किया इक्वेशन, उन दोनों को बराबर किया और एक अल्फा बीटा का 1 ठो समीकरण लाया, ठीक है। और इस अल्फा बीटा इस सेंटर पे इसका लाई करता था इस लाइन पे, तो एक यहाँ पे इस्तेमाल किया तो एक इक्वेशन ये मिला। दोनों को सॉल्व किया तो अल्फा बीटा मिला, अल्फा बीटा जो मिला वही आपका सेंटर हुआ। अब रेडियस निकालने का 2 तरीका है, चाहे इक्वेशन नंबर 2 से निकालो या 3 से निकालो, या तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करके भी दूरी सूत्र लगा के भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा तरीका वो भी है। और जब सेंटर निकल गया, रेडियस निकल गया, तो इक्वेशन यही था और दोनों का वैल्यू अल्फा बीटा बैठाया, ए स्क्वायर का मान बैठाया, तब जो आया वही सर्कल का इक्वेशन हुआ। बहुत सारे टीचर और भी बताएंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन वाले कंडीशन से भी, तो वो भी तरीका होता है। तो मैंने आपको जो रखा जो नॉर्मली आपको याद होगा उसी से मैंने काम करने का प्रयास किया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है आपका इंतजार खत्म होता है, लास्ट 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है पीए का प्रोबेबिलिटी, पीबी का प्रोबेबिलिटी और पी ए एंड बी। पी ए एंड बी का मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.16 है। अब पहला क्वेश्चन इसमें कहता है पी नॉट ए, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देखते जाए ना, पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए और बी, और फिर पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, है ना। तो यहाँ देखिए पी नॉट ए का मैंने सारा फार्मूला लिख के रख दिया है। पी नॉट ए का मतलब होता है पी ए डैश, या पी ए बार भी लिख सकते हैं, डैश की जगह बार भी दे सकते हैं ना, तो याद रखना चीजें। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब 1 माइनस पी ए का प्रोबेबिलिटी होता है, तो 1 रहेंगे, पी ए का मान कितना है 0.42, सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर, क्लियर। उसके बाद देखिए पी बी डैश, बी डैश का मतलब होता है 1 में पी बी को घटा देंगे तो 1 माइनस पी बी का मान 0.48, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब यहां इसका समझिए, पी ए का मान 0.42 प्लस पी बी का मान 0.48, उसके बाद समझो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आपका 0.16, ये सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर आएगा, क्लियर है। ध्यान से सुनो, फिर से कह रहा हूं, ये 3 मान दिया था पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा था पी नॉट ए का मतलब होता है ए का बार या ए डैश, इसका मतलब 1 माइनस पी ए, तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार नॉट बी मतलब 1 माइनस पी बी, ये निकल जाएगा। पी ए और बी, ए और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो यूनियन का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दोनों जोड़ दिए, इंटरसेक्शन का वैल्यू था बैठा दिए। अब यहाँ पे समझो पी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब जैसे अगर इसका कंप्लीमेंट था तो 1 में पी हो गया, तो पूरा का डैश है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी होगा। अब 1 माइनस रखेंगे और पी देखो ये यूनियन बी यही से ना निकलेगा, तो जो भी ये वैल्यू आएगा उसको यहाँ घटा दीजिएगा, ये वैल्यू जो भी आएगा, तब जो आंसर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी ये वाला सॉल्व करोगे तब कुछ ना कुछ मान आएगा ना रे। अब इस मान को क्या करना है, यहाँ पे घटा दोगे तब जाके फाइनल आंसर आएगा, ठीक, इसलिए मैंने एरो लगा के रख दिया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट है तो 1 माइनस पी ए भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.16, इसका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है लास्ट में प्रोबेबिलिटी का, शायद मॉडल सेट 1 में भी आपका जो लास्ट क्वेश्चन था शायद समथिंग इसी तरह का क्वेश्चन था, जहां तक मुझे मेमोराइज हो रहा है वहां तक का। तो चीजें बड़ा आसान तरीका है, अलजेब्राइज का कोई एक तरीका, ये चीजें समझिएगा, ठीक है। बस यही था आपका सेक्शन सी का कहानी जो समाप्त हुआ। तो यहाँ तक आपका 2 सेट आपका कंप्लीट हुआ। अब जो लास्ट आपका जो थर्ड हो गया है वो आपको अगले बार मिल जाएंगे, तब तक आप यहाँ तक रिवाइज करें और चीज़ों को बारीकी से समझें, है ना। और अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ।
क्लियर है? तो चलिए तब तक आप यहाँ तक ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करें, माइंड कंसंट्रेट करें और रगारग जितना भी हो सकता है रात दिन रगड़े, है ना। अगर कोई डाउट है मन में तो दिए हुए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर कोई फर्स्ट ईयर का आपके भाई बंधु जो 10 अभी पास आउट होंगे और वो जो ISC लेंगे तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैथ क्लास आपको करना है ओनली फॉर आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। क्लियर है बेटा? हाँ सर बिल्कुल। चलिए तब तक आप यहाँ तक रहिए, बाय बाय।